आप सभी का इस न्यू डायमंड कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के पहले चैप्टर के पार्ट 2 को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ध्यान समझेंगे। जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, अगर घर पे रहते तो गिद्ध खेलते हैं। अगर गिद्ध को हम दीवार पे मारे तो पुनः टकरा के वापस आ जाता है ना। इसी प्रकार क्या होता है, अगर प्रकाश किरणों को अगर किसी अपारदर्शी पृष्ठ पर आपतित किया जाता है तो उसका जो अधिकांश भाग होता है प्रथम माध्यम में वापस लौट आता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हम यहाँ से क्या कहते हैं, यहाँ से कह दी कि ये मान लीजिए ये कोई अपारदर्शी पृष्ठ है, ये मैंने नीचे से पेंट कर दिया, ये अपारदर्शी पृष्ठ क्या हो गया, बन गया। अब यहाँ पे प्रकाश की किरणें आपतित हुई और प्रकाश किरण आपतित हुई, टकरा कर पुनः वापस क्या हो गई, लौट गई। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो कोई पूछे प्रकाश का परावर्तन क्या कहते हैं, तो सिंपल से सबसे पहले एक दिमाग में थोड़ी सी कल्पना करके हम कह सकते हैं प्रकाश किरण आई, टकरा के वापस चली गई, ये घटना प्रकाश का क्या कहलाएगा, परावर्तन। इसी को दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, एकदम पेपर में लिख रहा हूं तो कैसे लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग प्रथम माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल शब्द में कह सकते हैं प्रकाश किरणों को किसी चिकने तल से टकराकर वापस जाने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम ध्यान से समझेंगे। चलिए इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक यहाँ पे एक पृष्ठ ले लिया, ये पृष्ठ ले लिया। अब ये पृष्ठ अब ये पारदर्शी है, इसे प्रकाश के लिए आर पार जा सकती है। लेकिन हम क्या करें, इसके नीचे वाले भाग को हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। जैसे हम नीचे वाले भाग को पेंट कर देंगे तो जैसे पेंट करने के बाद ये तुरंत क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। और इसके ऊपरी वाले भाग को, इस तल को हम लोग बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। तो ध्यान समझिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्लास 10 के लिए। तो देखिए ये इसीलिए अब क्या है, मान लेते हैं एक प्रकाश की किरणें ऐसे आई। देखिए जो किरणें आई इसका नाम हम लोग देखते हैं आपतित किरण। इसको हम लोग क्या का नाम देते हैं, आपतित किरण। तो जो किरणें आती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। अब यहां से क्या हो गई, टकरा गई। अभी कहां से हो जाएगी, तो देखिए ये जिस बिंदु पर ये जाके ये टकरा रही है, जिस बिंदु पर ये आपतित हो रही है उसका हम लोग नाम देते हैं आपतन बिंदु। इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इस आपतन बिंदु पर इस पृष्ठ के साथ ये क्या खींचते हैं, एक लंब खींच देते हैं। इस पृष्ठ के साथ एक लंब खींच देते हैं और इस लंब का नाम हम लोग क्या दे देते हैं, अभिलंब। इसका नाम क्या आ जाता है, अभिलंब। अब देखिए ये प्रकाश किरणें यहाँ से टकरा कर क्या आ जाती है, इस तरह चली जाती है। जैसे हम क्या करें, गेंद को दीवार पर अगर ऐसे मारे तो टकरा कर ऐसे जाएगी, तो उसी तरह प्रकाश किरण अगर ऐसे टकरा आई और टकरा कर ऐसे चली जाएगी। तो जो टकरा के वापस जा रही है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। इसका नाम है परावर्तित किरण। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और समझ लेते हैं, ये क्या था, एक पृष्ठ ले लिए, नीचे से पेंट कर दिए, तो जो भाग पेंट नहीं हुआ उसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। इस पे एक किरण आकर आपतित हो गई, जिसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। अब टकरा के प्रथम माध्यम में वापस चली गई, इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आपतित हुई इसका नाम देते हैं आपतन बिंदु, और इस पे एक अभिलंब खींच देते हैं, लंब खींच देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। अब ध्यान सुनिए, देखिए हम क्या करते हैं,
आपतित किरण और अभिलंब, देखिए आपतित किरण अभिलंब के बीच एक कोण बना है, इस कोण का नाम हम लोग देते हैं आपतन कोण। इस कोण का नाम हम लोग क्या दे देते हैं? आपतन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण। अब देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में एक जो कोण बनता है, इस कोण का नाम हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इतनी सारी बातें जानने के बाद अब हम लोग पढ़ सकते हैं परावर्तन के नियम। देखिए परावर्तन के दो नियम दिए गए। अब परावर्तन के दो नियम क्या होते हैं, ध्यान समझिएगा, तुरंत रेडी कीजिएगा, अभी तुरंत बताइएगा। तो देखिए परावर्तन के नियम क्या होते हैं, ध्यान सुनिए क्या होता है। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए तीनों एक तल में स्थित है, क्या लिखेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होता है। ये क्या है? परावर्तन का पहला नियम। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है? बराबर, अर्थात जो ई अभिलंब के साथ जितना आपतित किरण एंगल बनाता है उतना ही कौन सा बनाता है? परावर्तित किरण बनाता है। तो इस प्रकार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार परावर्तन किसे भी एक बार समझ लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग प्रथम माध्यम में वापस लौट आता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम क्या होते हैं? पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। दूसरा क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है? बराबर होता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? चलिए पढ़ते हैं। पहला इसमें आता है, पहला हम लोग इसे पढ़ते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। दूसरा होता है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। देखिए नियमित परावर्तन क्या होता है। देखिए जब प्रकाश का परावर्तन, जैसे मान लीजिए पृष्ठ कैसा हो, एकदम समतल, एकदम समतल का मतलब चिकन, एकदम बराबर हो, तो जब एकदम समतल हो, अगर इससे क्या करते हैं, अगर प्रकाश का बहुत सारे प्रकाश किरण ऐसे आपतित करते हैं, देखिए बहुत सारे प्रकाश किरण आपतित करते हैं, तो देखिए इस प्रकार से प्रकाश किरणों को मैंने आपतित किया। तो जब बहुत सारे प्रकाश किरण आपतित करेंगे तो परावर्तन के पश्चात ऐसे होकर जाएगी, इस प्रकार से होकर जाएगी, ऐसे। तो देखिए तो इसको हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। तो कोई पूछे नियमित परावर्तन किसे कहेंगे, तो लिखेंगे जब प्रकाश का परावर्तन किसी समतल पृष्ठ से होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए नियमित परावर्तन का एक शर्त है, नियमित परावर्तन में यदि प्रकाश की समांतर आपतित करेंगे तो परावर्तित किरणें भी समांतर ही प्राप्त होगी। तो ये क्या होता है? नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या होगा कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी समतल पृष्ठ से होता है तो उसे हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं? जैसे यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये हमने खुरदुरा पृष्ठ ले लिया, इस प्रकार से ले लिया। अब बताइए खुरदुरा, इसको एक नीचे से मैंने इसको क्या कर दिया, पेंट कर दिया। ये अपारदर्शी, देखिए उबर खाबर है, यानी बराबर नहीं है। जैसे हम क्या करते हैं, जब किसी समतल पृष्ठ पे दौड़ते हैं तो आसानी से दौड़ जाते हैं, लेकिन अगर वही क्या कर दिया जाए, उबर खाबर अगर जमीन पे दौड़ने के लिए कर दिया जाए तो तुरंत गिर के दांत तोड़ लेंगे। तो देखिए तो ये जो बराबर ना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन। तो देखिए अब इससे परावर्तन क्या होगा, जैसे मान लीजिए परावर्तन एक प्रकाश किरण इस पे आपतित हुई, तुरंत टकरा के वापस ऐसे चली है। एक प्रकाश किरण इस पे आपतित हुई, अब ए ऐसे चली जाएगी,
से चली जाएगी, एक प्रकाश की वजह से आपतित हुई तुरंत ऐसे चली जाएगी। तो देखिए ये नियमित परावर्तन है, इसको हम लोग बोलते हैं अनियमित परावर्तन। तो एक शब्द में कह सकते हैं जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो नियमित परावर्तन का मतलब जब प्रकाश का परावर्तन किसी समतल पृष्ठ से होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी इसमें किसी प्रकार को आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करके हर क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।